नमस्कार किसान साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी फसल के बारे में बताने वाला हूं जिसमें लागत बहुत कम है। मात्र 10 से 15 हज़ार रुपये खर्च कर आप 1 एकड़ से 3 लाख रुपए तक का शुद्ध मुनाफा बहुत आसानी से कर सकते हैं। और यह फसल मात्र 45 दिन में हार्वेस्टिंग पर आ जाती है और लगातार 100 दिन तक हार्वेस्टिंग होती है। और किसान साथियों, यह वीडियो प्रैक्टिकली वीडियो होने वाला है। मैं उन फसलों के बारे में आपको जानकारी देता हूँ जिनको मैं अपने खेतों में लगाता हूँ, उनसे उत्पादन लेता हूँ और मुझे मुनाफा होता है जब मैं आप तक वह जानकारी पहुंचाता हूं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपके खेत यदि अभी खाली पड़े हैं और मार्च के महीने में और आगे चलकर आप खेतों से लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो यह समय काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस समय का बिल्कुल भी मिसयूज मत कीजिएगा। और किसान साथियों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल सब्सक्राइब कर घंटी वाले आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। मैं हूं निखिल रजक, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल खेत किसान और गाँव में। किसान साथियों, मार्च का महीना एक ऐसा महीना है, यदि हम इस महीने में सही फसल का चुनाव कर अपने खेतों में सही फसल को लगा देते हैं तो आगे आने वाले समय में हमें उस फसल के मंडी रेट अच्छे मिल जाते हैं, उत्पादन अच्छा आ जाता है और मुनाफा ज़बरदस्त हो जाता है। क्योंकि गर्मी की शुरुआत होती है और गर्मी जैसे जैसे बढ़ती है तो हमें ऐसी फसल का चुनाव करना चाहिए जो आगे चलकर उसके मंडी रेट ज़बरदस्त हों और हमें शानदार मुनाफा हो। तो किसान साथियों, यदि आपके खेत अभी खाली पड़े हैं और आप खेती से लाखों रुपए कमाना चाहते हैं और नए युवा जो हैं वो खेती में आना चाहते हैं तो उन सभी किसान भाइयों के लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसी फसलों के बारे में बताने वाला हूँ जो मैं पिछले कई सालों से अपने खेतों में लगा रहा हूँ और कंटिन्यू उससे उत्पादन भी ले रहा हूँ और मुनाफा भी उससे हमें काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो किसान साथियों, आज के इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूं कि 20 मार्च से लेकर आप 30 मार्च तक और अप्रैल के फर्स्ट वीक तक यदि अपने खेतों में खीरे की फसल लगा देंगे, ककड़ी की फसल लगा देंगे तो आप अपने खेतों से अच्छा खासा और शानदार और ज़बरदस्त उत्पादन लेके आएंगे। क्योंकि किसान साथियों, खीरे की फसल एक ऐसी फसल है बहुत ही कम लागत में तैयार हो जाती है। मात्र 15 से 20 हज़ार रुपये की लागत खीरे की फसल में लगती है और 1 एकड़ में खीरे का जो उत्पादन है वो 250 से 300 क्विंटल आसानी से निकल आता है। और अभी यदि आप मार्च के लास्ट वीक तक अपने खेतों में खीरे की फसल लगा देंगे तो इसका उत्पादन आपको 250 क्विंटल के ऊपर ही आएगा। क्योंकि अभी का जो समय है वो खीरे की फसल के लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल समय है। तो किसान साथियों, अब बात करते हैं कि हमें खीरे की फसल लगाते समय खेत की तैयारी कैसे करना है, वैरायटी का चयन कैसे करना है, कौन सी विधि से खीरे की खेती करनी है और खीरे की फसल में मुख्यतः कौन कौन से रोग बीमारी हमें देखने को मिलती हैं, उनका नियंत्रण हम कैसे करें और हम अधिक से अधिक उत्पादन कैसे लें। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि किसी भी फसल से यदि हमें रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन लेना है तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है खेत की तैयारी। यदि हम खेत की तैयारी अच्छे से कर लेते हैं तो हम जो उत्पादन है वो ज़बरदस्त देखने को मिलता है। खेत की तैयारी में आपको क्या करना है, अच्छे से गहरी जुताई कराइएगा। गहरी जुताई कराने के बाद में एक बार कल्टीवेटर चलाइएगा, उसके बाद में आप रोटावेटर चलाकर खेत की मिट्टी को अच्छा महीन और बारीक बना दें। और किसान साथियों, उसके बाद में हमें उस खेत में कंपोस्ट खाद डलवाना है। बेसल खाद के तौर पर हम गोबर की अच्छी पकी हुई, सड़ी हुई और बैक्टीरिया द्वारा कंपोस्ट की गई हुई खाद का प्रयोग करें। 2 से 3 ट्राली यदि हम 1 एकड़ में यह खाद डालते हैं तो हमें अतिरिक्त खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ज़बरदस्त उत्पादन हमें देखने को मिलेगा। तो हम कंपोस्ट खाद जरूर डालें। बेसल खाद में आपको कंपोस्ट खाद कंपलसरी है। यदि आपके पास कंपोस्ट खाद नहीं है तो आप वहां पर वर्मिंग कंपोस्ट का उपयोग कर सकते हैं और मार्केट में बहुत से ऑर्गेनिक मैन्यूअर हैं तो हम उनका भी यूज़ कर सकते हैं। बेसल खाद के बाद में बात आती है कि कुछ रासायनिक खाद भी आप यूज कर सकते हैं। यदि आप रासायनिक खेती करते हैं तो किसान साथियों, वहाँ पर आपको DAP लेना है 50 kg या SSP लेना है आपको 50 kg। तो किसान साथियों, आप रासायनिक खाद भी यूज कर सकते हैं। यदि आप रासायनिक खेती करते हैं तो वहाँ पर आप DAP 25 से 30 kg, SSP 50 kg, यूरिया 20 kg और MOP जो पोटास होता है वो 40 से 50 kg प्रति एकड़ के हिसाब से डालेंगे तो ज़बरदस्त और शानदार और ज़बरदस्त उत्पादन आपको देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों, आप यह बेसल खाद जरूर डलवाएं। इसके बाद में बात आती है कि हम कौन सी विधि से खीरे की खेती करें जिससे कि अधिक और शानदार और ज़बरदस्त उत्पादन हमें देखने को मिले। तो किसान साथियों, आप ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के द्वारा यदि खीरे की खेती करेंगे तो ज़बरदस्त और शानदार उत्पादन देखने को मिलेगा। क्योंकि खीरे की फसल को पानी की जो मात्रा है वो अधिक चाहिए होती है और गर्मी के सीज़न में पानी खीरे की फसल को ज़्यादा चाहिए होता है। तो ऐसे में हम यदि ड्रिप पर खीरे की फसल लेते हैं तो हमारा जो उत्पादन है वो अदर मेथड से 40 से 50%
ज़्यादा आता है, क्योंकि इसमें समय समय पर हम पानी दे सकते हैं और मल्चिंग होने के कारण हमारे जो बेड होते हैं उन पर मॉइस्चर बना रहता है और हमें पानी की जो आवश्यकता है वो कम देखने को मिलती है। तो हम ड्रिप और मल्चिंग का प्रयोग करके यदि खीरे की खेती करेंगे तो काफ़ी शानदार उत्पादन हमें देखने को मिलेगा। यदि आप ड्रिप पर और मल्चिंग लगाकर खीरे की खेती कर रहे हैं तो बेड से बेड की दूरी आप 4 फीट रखें। और किसान साथियों, आप सिंगल इनलाइन जो ड्रिप होती है उसका प्रयोग करें। 2 लीटर डिस्चार्ज वाली आप ड्रिप का प्रयोग कर सकते हैं। 21 से 25 माइक्रोन की आप मल्चिंग का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद में बात आती है कि हमें अपने खेत में कौन सी वैरायटी का चयन करना है। इसके बाद में बात आती है वैरायटी का चयन कि हम इस सीज़न में, गर्मी के सीज़न में कौन सी वैरायटी अपने खेत में लगाएं। तो साथियों, मार्च के महीने में लगाई जाने वाली खीरे की जो वैरायटियां हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जिनमें से कुछ चुनिंदा वैरायटियां हैं, जैसे कि आप क्रेस लगा सकते हैं, बीएनआर का आता है, बीएनआर का कुमुद लगा सकते हैं। किसान साथियों, आप हाईवेज का चित्रा लगा सकते हैं और बहुत सी वैरायटियाँ मार्केट में अवेलेबल हैं। तो आप अच्छी से अच्छी वैरायटी का चयन करें। आपके एरिया के हिसाब से देखें कि कौन सी वैरायटी आपके एरिया में, मंडी में प्रचलन में है, आप उस वैरायटी का चयन करें। इसके बाद में किसान साथियों, आपको सीड सॉपिंग करने से पहले सीड ट्रीटमेंट भी करना होता है, बीज उपचार भी करना होता है। तो बीज उपचार में आप ट्राइकोडर्मा और माइक्रोएजा, हुमिक एसिड, इनसे आप बीज उपचार करें। उसके बाद में आप अपने खेत में पानी चला दें हल्का, और पानी चलाने के बाद में 1 दिन आप उसको छोड़ दें। उसके बाद में आप सीधा सीड लगाना है। सीड की गहराई हमें आधा इंच रखना है, आधा इंच से ज़्यादा गहरा हमें सीड अपने खेत में नहीं लगाना है। किसान साथियों, आप प्रो ट्रे में नर्सरी तैयार करके भी सीधे प्लांट जो है वो ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। शाम के समय हमें ट्रांसप्लांटिंग करा सकते हैं। किसान साथियों, ये तो हुई कि हम खीरे की खेती कैसे कर सकते हैं। इसके बाद में बात आती है कि फर्टिगेशन और रोग बीमारी। किसान साथियों, खीरे की फसल में 2 रोग मुख्यतः देखने को मिलते हैं। एक रोग है डाउनी मिल्ड्यू और दूसरा है पाउडरी मिल्ड्यू। यह 2 रोग खीरे की फसल में ज़्यादा आते हैं और खीरे की फसल को पूरी तरीके से बर्बाद भी कर देते हैं। तो हमें समय समय पर अपनी फसल पर स्प्रे भी कराना है। आप रासायनिक स्प्रे भी कर सकते हैं, रासायनिक फंगीसाइड के स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आप ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो वहाँ पर आपको ट्राइकोडर्मा, सूडोमोनास, बिवेरिया बेसियाना, ऐसे जो फंगस हैं, जो मित्र फंगस हैं, इनका प्रयोग करना है। और इनके साथ में यदि आप समय समय पर किसान साथियों, इनको यदि आप समय समय पर अपनी फसल पर स्प्रे करेंगे, ज़मीन के माध्यम से देंगे, तो यह समस्या भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। और किसान साथियों, यदि हम बात करें कि यदि हम बात करें कि 1 एकड़ में खीरे का जो बीज है वो कितना लगता है, तो 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप खीरे की बीज दर ले सकते हैं। 1 एकड़ में खीरे के जो प्लांट हैं वो 6 से 7 हज़ार आते हैं, तो आप 6000 से 7000 सीड अपने खेत में लगा सकते हैं। यह है परफेक्ट प्लांट पॉपुलेशन संख्या है। यदि इतनी संख्या आती है और पर प्लांट यदि आपका 3 से 5 केजी उत्पादन निकलता है, तब भी आप 1 एकड़ से 250 से 300 क्विंटल उत्पादन आराम से ले सकते हैं। किसान साथियों, मात्र 45 दिन में हार्वेस्टिंग पर आ जाती है और रेगुलर इसकी हार्वेस्टिंग होती रहती है। तो हमें इस पर खाद शेड्यूल का भी विशेष ध्यान देना होता है, क्योंकि इसको न्यूट्रिशन की आवश्यकता ज़्यादा होती है, जिसमें कि पोटास और फास्फोरस की आवश्यकता ज़्यादा होती है। तो हमें अपनी फसल में ऐसा कॉम्बिनेशन बना के चलना है जिससे कि हमारी फसल में NPK का जो डोज है वो पर्याप्त होता रहे और उसकी पूर्ति होती रहे, जिससे कि हमारी फसल में किसी भी तरह की कोई भी समस्या देखने को न मिले। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक किसान साथियों तक शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी वाले आइकन को दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में। जब तक के लिए जय जवान जय किसान।